नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के बजे हैं 9:45 और मैं आ गई हूँ आप लोगों से थोड़ी सी बात करने, एक वीडियो बनाने, शूट करने। तो जिस भाई बहन ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए। आज मुझे कहीं जाना था तो मेरा खाना आधा अधूरा बन गया, मतलब दाल सब्जी चावल सब बन गया है, रोटियां नहीं बनी हैं। अचानक से प्लान कैंसिल हो गया तो मैंने सोचा कि जब खाना खाएंगे सभी लोग तभी रोटियां सेकेंगे। तब तक आप लोगों से थोड़ी सी बात करते हैं और वीडियो भी एक मेरा हो जाएगा। तो ये वीडियो शायद अभी मैं डालूँगी या दोपहर तक वीडियो आ जाएगा। होता क्या है कि हर इंसान दुनिया में परेशान है। अगर देखिए कोई भी सुखी नहीं है, कोई किसी चीज़ से दुखी है, कोई किसी चीज़ से दुखी है। तो हम कह सकते हैं कि हर इंसान आजकल परेशान है। दोस्तों कभी कभी होता ये है कि हम किस्मत, भाग्य, कर्म इन सब के चक्कर में पड़कर अपने को दोष देते हैं। किस्मत और भाग्य कभी कभी हम खुद अपने आप लिख लेते हैं। ज़रूरत है हमें अपने आप को पहचानने की, हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने की, हमें हमारे अंदर जो खूबी है उसको पहचानने की। लेकिन कभी कभी हमारा दिमाग ऐसा हो जाता है कि हमारे अंदर खूबी होते हुए भी हम गलत चीज़ों में जब पड़ जाते हैं तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ बेकार हो जाता है। आइए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। छोटी सी एक घटना है जो हमारे यहाँ हुई थी अभी 1.5 साल पहले किसी लड़की के साथ, उसके बारे में बात करेंगे। और कहना चाहूँगी जो टीनेज बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ जो बहुत जल्दी प्रेम प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो हो सकता है उनके लिए ये घटना एक सबक हो, एक सीख मिले। अगर कोई बच्चा देखता है मेरा वीडियो तो उसके लिए ये एक सीख होगी। होता क्या है दोस्तों, हमारे यहाँ एक लड़की और एक लड़का ब्राह्मण परिवार से दोनों हैं, सेम कास्ट के हैं। मुझे लगता है 9th 10th से वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। लड़की अपने ताऊ के घर में रहती थी और उस लड़की के ताऊ के घर के बगल में ही लड़के का घर था। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। तो उस लड़की को मैं कैसे जानती हूँ, जब वो लड़की बड़ी हुई मेरे साथ टीचिंग करती थी वो, इसलिए मैं उसे जानती हूँ। दोनों में इतना गहरा संबंध हो गया कि उन दोनों के बीच से बातें बाहर फैल गई और ये बातें लड़के की तरफ से हुई। यहाँ तक था लड़की लड़का दोनों घूमने भी जाते थे बाहर। लोग देखते थे, जैसे कस्बा है, छोटी जगह है, तो एक दूसरे को लोग जानते भी हैं। दोनों इतना ज़्यादा उन लोगों के कदम दोनों के बहक गए थे कि दोनों आपस में बाहर भी घूमने जाते थे, रुकते भी थे। पूरा दिन मतलब रुकते थे, कहीं शाम को आ जाते थे। लड़की के माँ बाप यहाँ से करीब 55 किलोमीटर दूर रहते थे, क्योंकि उनके पापा, लड़की के पापा वहाँ सर्विस करते थे और मम्मी वहाँ किराए से रहती थी। तो उन्होंने लड़की को अपने बड़े भाई के घर में रख दिया था। यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगी, कभी भी कितनी भी गरीबी हो, कितनी भी प्रॉब्लम आपके सामने हो, लड़का हो या लड़की, आप अपना बच्चा किसी के भरोसे मत छोड़िए, कितनी भी कमी आपके पास हो। क्योंकि आप जब खुद देखेंगे आपका बच्चा क्या कर रहा है, कैसे लोगों से मिल रहा है, कहाँ बैठ रहा है, तो आप अपने बच्चे के बारे में सब कुछ सही सही जान पाएंगे। और बच्चा भी अगर कुछ आपसे शेयर करना चाहता है तो शेयर भी करेगा। अगर दूसरे के घर में रहेगा आपका बच्चा तो वो चाहते हुए भी दूसरे के घर में कुछ नहीं बता पाएगा। इस केस में यही हुआ। लड़की अपने ताऊ के घर में रहती थी। धीरे धीरे वो बातें सब बाहर फैल गई। हर जुमा पर इन दोनों के किस्से होते थे। हम लोगों ने भी, जो हमारा टीचर स्टाफ था, बहुत समझाता था लड़की को कि ये तुम्हारा गलत कदम है,
अभी इससे दूर हो जाओ, क्योंकि लड़के में कुछ कमियां थी जो हम लोग जानते थे, लोकल की बात थी। लेकिन कहते हैं ना कि जो समझाता है ऐसे लोगों को वो ही दुश्मन हो जाता है। हालांकि हमसे ऐसा कुछ नहीं था, मेरा उनके घर आना जाना था। वो लड़की मुझे बहुत मानती थी, बहुत इज्जत भी मुझे देती थी। मुझसे तो कह देती थी कि हाँ ठीक है, आप सही कह रही हो, दूर हो जाएंगे हम। माँ बाप लड़की के लिए लड़का ढूंढने लगे। मैंने भी उनको समझाया कि मत देखो, कहीं ये लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों से वो बातें शेयर करती थी। एक वेलविशर होने के नाते उनके माँ बाप को भी मैंने समझाया कि आजकल कोर्ट कानून सब ऐसे बच्चों के साथ होता है और सेम कास्ट है, बस ये है कमी इस बात की है कि लड़का नहीं सही है। लड़की को ये चीज़ें उस समय नहीं समझ आ रही थी। शादी हो गई, शादी होकर लड़की गई ससुराल। कुछ दिन बाद ही, करीब महीने 1.5 महीने बाद ही, शादी में जो छोटी छोटी बातें होती हैं उनको लेकर ताना दिया जाने लगा बहू को भी, और लड़का तो कुछ करता ही नहीं था। लड़की मायके ससुराल से विदा होकर मायके आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि करीब 15 दिन के बाद लड़की फिर गई। वहाँ जाकर लड़की अपनी ससुराल वालों के साथ रही नहीं, अलग उसी घर में रूम लेकर रहने लगे दोनों पति पत्नी, लड़का और लड़की दोनों। लड़की का कहना था इनकी बेटी बैठी रहती है, क्यों नहीं काम करती है। कहते ना, जहाँ पर सिमिलर एज के बच्चे होते हैं तो काम को लेकर वहाँ लड़ाइयाँ मनमुटाव चालू हो जाता है। यही चीज़ इस लड़की के साथ हुई। उसके बाद काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, लड़के के साथ भी हुआ। जब भाई कमाओगे नहीं तो खर्चा कहाँ से उठाओगे। लड़की सास ससुर के साथ रहती नहीं, क्योंकि उसे काम करना पड़ेगा, वहाँ इतना काम वो कर नहीं सकती है। लड़के से लड़ाई करके वो मायके आ गई कि तुम कुछ करते नहीं, जब मेरा खर्चा नहीं उठा सकते हो तो मैं नहीं रहूँगी तुम्हारे साथ। एक दिन होता क्या है, लड़की अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट जा रही थी। उधर से वो लड़का निकला। उसने ऐसा किया जो किसी को उम्मीद भी नहीं थी। लड़के ने क्या किया, उस लड़की को, जो उसकी पत्नी हो चुकी थी, उसके घर की इज्जत थी, वही रोड पर घसीट कर उसको मारना चालू कर दिया। उसको मारना चालू कर दिया, बहुत मारा उसको। लेकिन लड़की कुछ सोचकर चुप हो गई। उसने ना रिपोर्ट किया ना कुछ, अपने घर चली गई मायके। ससुर वगैरह सब आए, लड़के की अपनी गलती बताया लड़की के घर वालों से कि इसने गलत किया, मेरे घर की इज्जत थी, जैसे भी है वो मेरे घर की इज्जत थी। लेकिन कहते हैं ना कि 2 लोगों में से अगर एक समझदार होता है तो ज़िंदगी की गाड़ी चल जाती है। फिलहाल लड़की को वो लोग समझा बुझाकर और घर परिवार से बातें करके विदा करा के ले गए हैं। अब फिलहाल वो लड़की अभी ठीक है, लेकिन रहती वो अलग ही है, उसी घर में, अपने सास ससुर के घर में, अपने पति के साथ। पति आज भी कुछ नहीं करता है, नौकरी की तलाश है। छोटी मोटी नौकरी करेंगे नहीं, बड़ी नौकरी अचानक से कहाँ रखी है आपको। तो मेरा कहना, ये कहानी बताने का ये उद्देश्य था कि अगर आप खुद से अपना जीवन साथी चुनते हैं तो बहुत ही तगड़े वाले स्ट्रगल के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपने अपना रास्ता खुद चुना है ना, तो उसके लिए आपको सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप किसी से उम्मीद मत लगाइए। हम लोगों ने बहुत समझाया उस लड़की को कि देखो, इस सिचुएशन में तुम्हारी शादी हो रही कि न मायका पक्ष तुम्हारे साथ है ना ससुराल पक्ष तुम्हारे साथ है, मजबूरी में उन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया है, तो तुम्हें ससुराल में रहकर सबके दिल को जीतना होगा। कम से कम 1-2 साल तुम ये करो। अगर नहीं होता है तो फिर बात अलग है, तुम अलग रहो। लेकिन देखो आगे क्या होता है। अभी तो साथ में है और खाना पीना वो अपना बना लेती है उसी किचन में, और ससुराल वाले अपना बनाते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम कुछ चीज़ों में खुद अपनी भाग्य के विधाता होते हैं, और किस्मत, भाग्य, अगर हम ये कहते हैं ना कि हमारी किस्मत में ही ऐसा था, तो बहुत कुछ अपने हाथ में होता है।
हाँ, ये होता है कि हम उस समय चीज़ों को संभाल नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और किसी की भी बात जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो दिमाग में नहीं चढ़ती हैं। हर इंसान दुश्मन नज़र आता है, और फिर इसी तरह का होता है कि हम दूसरों को दोष देते हैं कि उन्होंने ऐसा मेरे साथ किया, ऐसा होता था, वैसा होता था। तो किसी को दोष नहीं देना है, सब कुछ हमारे अपने हाथ में होता है। इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगी, जो टीनेज के बच्चे हैं उनको बहुत सोच समझकर इन सब मामलों में कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले अपना करियर है, बाद में ये सब चीज़ें हैं। कोई भी काम करिए माँ बाप की सलाह के बिना मत करिए। माँ बाप आपके कोई दुश्मन नहीं है, सबसे सच्चे वेलविशर आपके माँ बाप ही हैं। यहाँ तक कि दोस्त भी आपको गलत सलाह देंगे, लेकिन माँ बाप एक ऐसा माँ बाप का रिश्ता होता है जो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेगा। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।